मिस लूथरा अभी अभी आई है, तो फिर ये कौन है? आखिर किससे हुई है मेरी शादी? ये सब हो क्या रहा है मेरे साथ? जीजू की शादी तो निवेदिता जी से होने वाली थी ना? हेलो, यही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। लेकिन रवि की किसी के साथ शादी तो हो ही गई ना। अब तो अंबिका से रवि की शादी हो गई निवेदिता। सॉरी, तुमने आने में जरा देर कर दी, लेकिन सबसे बड़ा झटका तो अभी बाकी है। जब तुम देखोगी कि रवि की दुल्हन कौन है, तुम्हारा तो वजूद ही हिल जाएगा। चलो जी वोटी जी, फाइनली आपका प्लान कामयाब हुआ। और ये सही टाइम पर नींद से जागी है ये कुंदनी। अब चाहे जितना मर्जी चीखे चिल्लाए, इसके लिए तो सब कुछ टाइम टाइम फिश ही है। मिस लूथरा, अगर आप यहाँ हैं तो ये घूंघट में कौन है? ये तो अंबिका है। तो अंबिका, इसकी जगह निवेदिता को आना चाहिए ना। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल हैरान हूँ मिस लूथरा को ऐसे देखकर। इस खेल का ये सबसे मुश्किल हिस्सा है। निवेदिता अब चुप नहीं बैठेगी। हाय रब्बा, अब तो राज भी खुल गया। अब क्या होगा? हाय हाय हाय, अब इस निवेदिता ने शेरनी बन के मुझे कच्चा चबा जाना है। ये माता रानी बचा ले। नहीं, पूरे 7 वचन दिए तुमने मुझे, और 7 जन्मों का साथ है हमारा। इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगी, समझे? 7 जन्म नहीं, 14 जन्म। भूल गई ना? तो 2 बार शादी हुई हमारी, 14 फेरे लिए हैं। अब चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा ये प्यार नहीं हारेगा। हम एक दूसरे के लिए जिएंगे, क्योंकि आज से अपनी हर सांस, अपनी जिंदगी का हर पल मैंने तुम्हारे नाम कर दिया। मैं नहीं मानता शादी को। ये सब बकवास है। अरे मैं क्या, कोई नहीं मानता है शादी को। हमारे साथ धोखा हुआ है, इसने तुम्हें धोखा दिया। अंबिका, मैं तुमसे प्यार करता हूं। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूं, तुम जवाब क्यों नहीं दे रही हो? नीचे उतरो, आओ। रवि कुछ बोल क्यों नहीं रहा? अरे 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 साले साहब, ऐसी भी क्या जल्दी है आपको? और फिर वैसे भी आप हमेशा की तरह इस बार भी बहुत लेट पहुंचे हैं। और क्या हो गया आपको? आपकी आंखें खराब हो गई हैं कि दिखाई नहीं देता? भाई मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये शादी पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो चुकी है। और अब ये लड़की मेरे भाई की पत्नी है, यानी कि मेरी भाभी है। और आप मेरी भाभी से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। अगर ज्यादा बोलो तो तुम्हारी जबान यहीं खींच लूंगा। भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जीजा। अब तक मैं तुम्हारी मजाक मस्ती को सहन कर रहा था, लेकिन अब नहीं। तुम्हें क्या लगता है
ये सब जो हो रहा है ठीक हो रहा है? अरे इसकी शादी तो मिस लूथरा से होने वाली थी ना, तो फिर ये कैसे हो गया? ये नहीं हो सकता नहीं है, हो गया है, और अब आप इसमें कुछ कर भी नहीं सकते क्योंकि आपके पास अब और कोई चारा नहीं है। इसलिए बेहतर ये होगा कि आप यहाँ से चुपचाप चले जाइए। अब तुम मुझे सिखाओगे तुम्हारी औकात क्या है? अरे औकात की क्या बात करते हो साले साहब? औकात को मारो गोली। मेरी औकात हो या ना हो उससे मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हाँ मेरा रिश्ता जरूर है, और उस रिश्ते से ये मेरे भाई की पत्नी है, यानी कि मेरी भाभी है, और हमारे घर की इज्जत है ये। रिश्ता तो हमारा भी है जो तुम भूल गए हो, और इसके साथ भी है रिश्ता मेरा। मेरी शादी होने वाली थी ना, लेकिन अब नहीं हुई। इसकी शादी किसी और से हो गई, सिंपल। अब आप एक काम करो, अपने हिसाब से कोई दूसरी लड़की ढूंढ लो। मम्मी जी फिर तो डर के मारे जान निकली जा रही है। निवेदिता को तो अब सब कुछ पता चल गया है कि रवि की शादी अंबिका से हो गई है। अब देखना वो जंगल की आग की तरह भड़केगी और पता नहीं किस पे बरसेगी। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उसे पता चल गया ये सारा प्लान हमारा था, तंदूरी चिकन की तरह हमें भून के खा जाएगी। श्वेता बेबी, देख जो होना था ना वो हो गया, और वही हुआ जो हम चाहते थे। अब आगे जो भी स्यापा होता है ना, चुपचाप से देखती रहे। उधर देखिए, मैं वीर जी और विकास की लड़ाई का तमाशा नहीं देख सकती। मुझे जाके बात करनी होगी मम्मी जी। क्या करिए? अरे क्या मम्मी जी, ऐसे थोड़ी ना होगा। मैं जा रही हूँ। हाय हाय, इस अकल की अंधी को भी ना मुद्दे की बात समझ में नहीं आती। बोला था चुपचाप खड़ी रहे, बीच में दखल मत दे, फिर भी लड़ाई के मैदान में कूद रही है। और अब तक तो किसी का ध्यान नहीं था भाई हम पर। अब इस कुत्ते की वजह से ना मैंने फंस जाना है। क्या करूं मैं इसका, क्या करूं बेवकूफ। नीचे उतरो, यहाँ बैठो, आराम से, संभल कर। माँ, ये कैसे हो सकता है? ये जो लड़की वहां मंडप पर बैठी है वो अंबिका है? नहीं माँ, मैं मान ही नहीं सकती कि ये मेरी देविका दी नहीं है। यहाँ की धोखा नहीं दे सकती माँ। वो वही चेहरा, ये तो बिल्कुल मेरी दी जैसी है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा माँ, यहाँ हो क्या रहा है? पहले भी मुझे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा, और मेरा दिमाग सुन्न हो चुका है इसमें। यहाँ पे तो रवि और निवेदिता की शादी होने वाली, फिर दुल्हन कब बदल गई वहां पे अंबिका कैसे आ गई? वो आ गई क्यों? हो रहा है ये सब किस लिए? जान के जैसे बात करती तो ये सारा मसला पता चला। बेटा जान के जी, ये सब क्या हो रहा है? मैं तो हैरान हो गई। यहाँ शादी तो रवि और निवेदिता की होने वाली थी, आपके अंबिका के साथ कैसे? बताइए मुझे, आप चुप क्यों है? अब मैं क्या बोलूं रेखा जी, मैं तो खुद बहुत शॉक्ड हूँ। ऐसे लग रहा है जैसे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई हो। मतलब मंडप में जितनी भी रस्में हुई वो निवेदिता नहीं, मेरी बेटी अंबिका निभा रही थी। अब पता नहीं क्या होगा। जानकी जी संभालिए अपने आप को। यहाँ तो ईश्वर की मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिल सकता, और आज यहाँ इतनी बड़ी बात हो गई। इसका मतलब यहाँ तो सिर्फ ईश्वर की मर्जी से ही सब कुछ हुआ है। आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। सॉरी रेखा जी, मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, इस वक्त मेरे पास और कोई चारा नहीं है। और मैं जानती हूँ कि कहीं ना कहीं आप भी इस बात से खुश हैं कि रवि की शादी निवेदिता से नहीं अंबिका से हुई है, क्योंकि आप आज भी ये मानती हैं कि वो आपकी लाडू है। और आप तो हमेशा रवि और देविका को एक साथ देखना चाहती थी। मुझे उम्मीद है कि इन दोनों की शादी से आपके दिल को भी सुकून मिला होगा। आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। चिंता मत कीजिए, रवि बहुत खुश रखेगा। आप बस अपना और अंबिका का ख्याल रखिएगा। मैं यही हूँ,
अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो बस एक आवाज दे दीजिएगा। थैंक यू रेखा जी।